हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद में आयोजित धन्यवाद और विकास रैली में 253 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 140 करोड़ 87 लाख रुपए की 12 परियोजना का शिलान्यास और 112 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत की 3 परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन किया। विकास की रफ्तार पर दौड़ता हरियाणा अपने विकसित होने की गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार हरियाणा में विकास की गंगा बहा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद में आयोजित धन्यवाद और विकास रैली में 253 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, उनमें सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा 16 करोड़ 28 लाख 30 हजार रुपए की लागत से बनाई गई जींद डिस्ट्रीब्यूटरी नंबर 4 के पुनर्निर्माण का कार्य शामिल है। इसके अलावा 39 करोड़ 49 लाख 80 हजार रुपए की लागत से गांव स्तर पर आधुनिक सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई व्यवस्था और इंटल खुर्द गांव में जल भंडारण के लिए बैलेंसिंग जलाशय निर्माण कार्य शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जींद विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान देने की भी घोषणा की। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं विधायक जी ने कहा है कि हमारे ग्रामीण किसानों के खेतों में जाने के लिए रास्ते पक्के होने चाहिए। उसके लिए भी मैं विधायक जी को कहना चाहूंगा कि मैं 25 किलोमीटर के खेतों के रास्ते जो खेत खलिहान योजना है उसके तहत मैं मंजूर करता हूं। आप जो लिख करके देंगे उनको पक्का कराएंगे। और मैं अलग से जींद के जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे गांव हैं उनके लिए मैं 5 करोड़ रुपया अलग से दे करके जाता हूं। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि सिविल अस्पताल से पांडु पिंडारा गोहाना रोड का 4.5 करोड़ रुपए की लागत से डिवाइडर का निर्माण किया जाएगा। ठंडी हलवाई की दुकान से वाया रामराय गेट, झांझ गेट से रुपया चौक तक मॉडल सड़क बनाने और रानी तालाब पर ऑडिटोरियम और पार्किंग के लिए 60 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। सीएम सैनी ने फायर स्टेशन का कार्यालय पुराना बस स्टैंड के स्थान पर स्थानांतरित करने और पालिका बाजार को स्मार्ट बाजार की तरह विकसित करने की भी मंजूरी दी। शहर की विभिन्न सड़कों पर डेकोरेटिव पोल व लाइट लगाई जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। शहर की विभिन्न सड़कों पर डेकोरेटिव पोल व लाइट लगाई जाएगी। आपने कहा है कि पुराने बस स्टैंड की भूमि नियमानुसार ट्रांसफर वो की जाए, एक कम्युनिटी सेंटर वहां बनाया जाए। वहां पर मैं कहना चाहूंगा कि पुराने बस स्टैंड की जो जमीन है नियमा के अनुसार उसको ट्रांसफर होने उपरांत कम्युनिटी सेंटर का निर्माण वहां पर कराया जाएगा। सीएम सैनी ने हैबतपुर गांव को महारा गांव जगमग गांव योजना से जोड़ने की घोषणा की। उन्होंने शिव चौक वाया पंजाबी बाजार सिटी थाना क्षेत्र तक बिजली की लाइनों को 5 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड करवाने और गांव जुलानी के खेतों की बिजली की तारों को ठीक करवाने का ऐलान किया। सीएम सैनी ने कहा कि गांव अहीरका में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा और जींद के नागरिक अस्पताल में शव गृह का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। गांव अहीरका में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए, ये आपने मांग रखी है। अहीरका में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। जींद में सामान्य अस्पताल में जर्जर हुए शवगृह का पुनर्निर्माण कराया जाए, इसका भी शवगृह का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। राजकीय महाविद्यालय जींद में 8 ब्लॉक का निर्माण कराया जाए, ये आपने मांग रखी है। राजकीय महाविद्यालय जींद में 8 ब्लॉक का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि नहर कॉलोनी का पुनर्निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि क्षेत्र के मार्केटिंग बोर्ड की 15 किलोमीटर 850 मीटर लंबाई की 6 सड़कों को 5 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से चौड़ीकरण किया जाएगा। मार्केटिंग बोर्ड की 15.85 किलोमीटर की 6 सड़कों का चौड़ाकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाए। इनमें खेड़ी जाजवान लिंक रोड से संगतपुरा रोड और बरौदी से खैरखेड़ी रोड, रूपगढ़ से बरौदी रोड, लोचब से डांडराथ रोड, कंडेला से खोखरी रोड और डालमवाड़ा से साहबपुर रोड, इसके लिए 5 करोड़ 35 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं। आपने कहा है कि देवीलाल चौक से रोहतक रोड बाईपास को 4 लाइन किया जाए। देवीलाल चौक से रोहतक रोड बाईपास को 4 लाइनिंग बनाया जाएगा, इसके लिए भी घोषणा करता हूं।
कार्यक्रम में सीएम सैनी ने कहा कि दालमवाला होटल से HSVP वेस्टर्न यमुना कैनाल तक, पैराडाइज होटल से सोमनाथ मंदिर से वैश्वन यमुना कैनाल रोड को चौड़ीकरण किया जाएगा। जींद में IMT संस्थान बनाने के लिए ई-भूमि पोर्टल पर जमीन उपलब्ध होने पर कार्य किया जाएगा। साथ ही मार्केटिंग बोर्ड की 67 किलोमीटर 420 मीटर लंबी 25 सड़कों को DLP के माध्यम से ठीक करवाया जाएगा। हरियाणा लगातार तरक्की के रास्ते बनाता हुआ अपने विकसित हरियाणा की मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।